जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण, द रे ऑफ होप, उम्मीद की एक किरण। जी हां, बात करेंगे फेंग शुई की। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास थी, लगभग आई थिंक मोर देन 2000 क्वेश्चन अभी तक मैं इस पर रिसीव कर चुका हूं लोगों के, कि आखिर फेंग शुई के अकॉर्डिंग या किसी भी शास्त्र के अकॉर्डिंग आखिर लाफिंग बुद्धा का इतना महत्व क्यों है, आखिर क्यों लोग लाफिंग बुद्धा रखते हैं, आखिर क्या कारण है। क्या लाफिंग बुद्धा रखने से वास्तव में आपकी तकदीर बदल सकती है? क्या लाफिंग बुद्धा रखने से आपके जीवन में वास्तव में खुशियां आ सकती हैं? क्या लाफिंग बुद्धा वास्तव में आपके नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां, आज बात करेंगे उन्हीं विषय पर। आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शायद आपके जो आज एक बहुत बड़े गैप्स आपके माइंड के अंदर आ गए हैं, या बहुत सारी चीजें जो लोग सोचते हैं कि केवल लाफिंग बुद्धा से ही चीजें बदल सकती हैं, आज उनके माइंड की मैं ब्लॉकेज खोलने वाला हूं। आज उनके माइंड को मैं पूरी तरह से ओपन कर देने वाला हूं। फेंग शुई में वैसे तो पहले मैं लाफिंग बुद्धा की ही बात करूंगा, बाद में मैं उसको कंपैरिजन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, फेंग शुई में अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में वैसे तो बताया गया है, जिसमें से लाफिंग बुद्धा एक प्रमुख है, जिसका चलन इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। अक्सर आपने देखा होगा, हर घर, हर दुकान, हर शॉपिंग, हर कॉम्प्लेक्स, हर ऑफिस में आपको लाफिंग बुद्धा रखे हुए मिल जाएंगे। यदि ऐसा माना जाता है फेंग शुई के अकॉर्डिंग, यदि आप आपस उदास रहते हैं, आपसी कलह रहती है, आर्थिक बोझ के तले दबे हुए हैं, फाइनेंशियली आप बहुत वीक हो गए हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसे का आना जाना कम हो गया है जीवन में, फाइनेंशियल ग्रोथ होनी खत्म हो गई है, घर में बहुत उदासी सी छाई रहती है, उदास स्थिति रहती है, हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जीवन में चलती रहती है, पॉजिटिविटी खत्म हो गई है, तो ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को ला करके आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा फेंग शुई कहता है। फेंग शुई एक चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, यानी एक चाइनीज वास्तु अगर मैं कहूं, या चाइनीज एस्ट्रोलॉजी को जो भी मैं कहना चाहूं, उसका एक उदाहरण मैं कह सकता हूं फेंग शुई। ठीक है, फेंग शुई का इंडियन एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज वास्तु के अकॉर्डिंग फेंग शुई एक जैसे इंडिया में वास्तु है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार वास्तु है, वैसे ही वहां पर फेंग शुई है। लाफिंग बुद्धा का प्रयोग हम किसी भी भवन में, किसी भी विद्यालय में, ऑफिसेज में, कहीं भी कर सकते हैं, और ऐसा मानते हैं कि शुभ आगमन होता है। लाफिंग बुद्धा के स्थापन से जो वास्तु दोष होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, ऐसा फेंग शुई कहती है। हमेशा यह बात ध्यान रहे कि मूर्ति का जो मुख हो वो प्रवेश द्वार की तरफ ही होना चाहिए। इस प्रकार से जो स्थापित प्रतिमा होती है लाफिंग बुद्धा की, वो बहुत अधिक क्रियाशील रहती है, बहुत अधिक एक्टिव रहती है, बहुत अधिक एनर्जाइज रहती है, और बहुत ज्यादा लाभकारी रहती है, बहुत ज्यादा समृद्धियों के दरवाजे खोलती है, ऐसा फेंग शुई कहता है। ठीक है जी। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खुद भी खरीद कर रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर लाफिंग बुद्धा आपको कोई गिफ्ट करे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि कभी भी किसी धातु की, चीनी मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं बना होना चाहिए। जब भी आप इसे खरीदें तो कोशिश करें कि वो सेरेमिक का बना हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेरेमिक का लाफिंग बुद्धा सबसे अच्छा माना जाता है। चीनी मिट्टी का बना हुआ लाफिंग बुद्धा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ लाफिंग बुद्धा, या किसी धातु का बना हुआ लाफिंग बुद्धा कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप इंश्योर करें कि सेरेमिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा ही आप खरीदें। और आप ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो क्रियाशील होकर के, वो मिक्स होकर के घर में प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण उत्पन्न हो जाए, उसके लिए भी लाफिंग बुद्धा आप घर में रख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप या जिसके बाद आपके जीवन में समृद्धि बढ़ती है। शयन कक्ष में, जिसमें आप सोते हैं, जो स्लीपिंग रूम है आपका, जहां पर आप रात को सोते हैं, जो बेडरूम है, मेन बेडरूम है, वहां पर, या भोजन कक्ष में, रसोई घर में, या फिर किचन आप कह सकते हैं, या अन्य कमरों में हंसता हुआ जो बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। यह भी मैं आपको बता दूं, कभी भी किसमें, आपका जो बेडरूम है उसके अंदर, किचन के अंदर, ठीक है, या फिर जहां आपका डिनर आप करते हैं, जहां आपकी डाइनिंग टेबल लगी हो, वहां पर कभी भी लाफिंग बुद्धा ना रखें तो बेहतर होगा। लाफिंग बुद्धा घर की मुख्य बैठक में रखा जा सकता है, जहां पर लोग बाहर से आकर के बैठते हैं जी, वहां पर आप रखें तो आपके लिए बेहतर रहता है। ऐसा मानते हैं कि ये जब रखते हैं तो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा फेंग शुई के अकॉर्डिंग माना जाता है। वास्तव में हंसते हुए बुद्धा की जो मूर्ति है, अपने हास्यपूर्ण रूप से घर में खुशियों की वाइब्रेशन पैदा करती है, घर में खुशियों की एनर्जीज पैदा करती है। मुस्कुराना संक्रामक है, ऐसा माना जाता है। एक कहावत आपने बहुत पुरानी सुनी होगी कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। सुनी है ना, आप सबने सुनी होगी, कोई नहीं है शायद जिसने ना सुनी हो। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। वैसे ही जो हंसना है, जो मुस्कुराना है, वो संक्रामक है। आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा हो, ठा के मार के हंस रहा हो, हा 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 करके हंस रहा हो ही नहीं सकता आपको हंसी ना आए, नेचुरल आ जाएगी।
ये कुछ चीजें संक्रामक होती हैं जो आपको खुद नेचुरली सामने वाले को देख करके आपके अंदर फील हो जाती है। तो वैसे ही आप अगर एक हंसता हुआ बुद्धा घर में रखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आप भी खुश रहते हैं, आपके अंदर खुशियां आती हैं, आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आपके घर में खुशियां आती हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आती है उसको देख करके, जिसके फलस्वरूप नेगेटिव चीजें या नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से कम हो जाती हैं या फिर खत्म हो जाती हैं। हंसते हुए व्यक्ति को देखकर हमारे दांत मुंह से बाहर आने के लिए लगभग आतुर हो जाते हैं। बस यहीं पर अब एक टर्निंग पॉइंट मैं देने वाला हूं। जो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों को मैंने बड़ी बड़ी बातें करते सुना है, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, माफ कीजिएगा किसी को चैलेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को इस बात पे मैंने चैलेंज करते हुए सुना और उनको मैंने बोला भी, कहते हैं लाफिंग बुद्धा रखने से ही तकदीर बदलेगी। अरे भाई, कभी आपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन किया? अगर किया होता तो शायद ही आज रूप ना देखने को मिलता हमें। क्यों फेंग शुई के अकॉर्डिंग लाफिंग बुद्धा रखने से ही जीवन बदलेगा? क्या हमारे शास्त्रों में, जिसमें जीवन का हर पहलू का वर्णन है, जिसमें जीवन की हर पहलू को कैसे जीना है, जिसमें जीवन की हर सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, जिसमें जीवन की हर परिस्थिति से हमें कैसे पार पाना है, कैसे निजात पाना है, वो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है और यह चीज वर्णित नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाफिंग बुद्धा रखने से ही घर में खुशियां आएंगी। माफ कीजिएगा, मुझे किसी के विरुद्ध नहीं हूं मैं, लेकिन सच बोलता रहूंगा और जब तक शास्त्रों की बात होगी तो मैं ब्लंटली कहता रहूंगा। माफ कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि लाफिंग बुद्धा रखने से ही घर में खुशियां आएंगी। आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवता की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई तस्वीर घर में लगाएं, देखो आपके जीवन में कैसे खुशियां नहीं आती। अरे आप कुछ सेकंड के लिए राधा कृष्ण की उस प्यारी सी मूर्ति का स्मरण कर लें, उनकी मुस्कुराती हुई मूर्ति का मन में स्मरण कर लें, आप देखें भी ना, आपके चेहरे पर अपने आप खुशी आ जाती है। घर में मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? घर में तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं? घर में सीनरीज क्यों लगाई जाती हैं? घर में झरने वाली पिक्चर्स क्यों लगाई जाती हैं? उससे हमें फील नहीं होता है कि हम झरने में बैठे हुए हैं। उनको देख करके खुशियां आती हैं, पॉजिटिविटी आती है। आप एक भगवान कृष्ण की और राधा जी की प्यारी सी तस्वीर लगा लो जिसमें वो स्माइल कर रहे हो, जिसमें वो खुश मुद्रा में बैठे हुए हो, आप देखो आपके जीवन में कैसे खुशियां नहीं आती। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको लाफिंग बुद्धा ही रखना पड़े। कोई भी ऐसी मूर्ति, कोई भी ऐसी तस्वीर किसी भी भगवान की आप रख लें जिसमें वो स्माइलिंग मुद्रा में हो, जिसमें वो हंसती हुई मुद्रा में हो, जिसमें वो खुशी की मुद्रा में हो, आपके जीवन में ये सारे कार्य जो लाफिंग बुद्धा से हो रहे हैं वो उससे भी हो सकते हैं। इसलिए आप ये जरूर करें। किसी भी, आप लाफिंग बुद्धा की रखना चाहते हो रख सकते हैं, किसी के विरोध में नहीं हूं मैं, और ना ही मुझे करना है, मुझे कोई शौक भी नहीं है किसी का विरोध करने का। जो सच है वो सच है। तो आप किसी भी भगवान की, लाफिंग बुद्धा की, जो भी आप रखना चाहते हैं, आप ये मूर्ति रखें और निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। ऐसा माना जाता है कि खुश मुद्रा में बैठे हुए जो भगवान या फिर लाफिंग बुद्धा को मैं अलग कैटेगरी में थोड़ा सा रख रहा हूं, वो आपको लंबी आयु, आरोग्यता, करियर, धन और संपदा की प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं। घर में जो पेंटिंग्स हम लगाते हैं, अच्छी अच्छी भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर और ऑफिस में आप इस तरीके की मूर्तियां रखें या इस तरीके की पेंटिंग्स लगाएं या इस तरीके की आप कैलेंडर्स लगाएं जिसमें भगवान खुश मुद्रा में बैठे हों। कभी भी दुखी मुद्रा में, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है जहां मां काली की एक तस्वीर लगी होती है जिसमें एक वो राक्षस की खोपड़ी लिए हुए होती हैं और एक राक्षस को मार रही होती हैं। मां काली के अपने 8 हाथों से वो वध कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, आप दर्शन करिएगा मां काली के, और मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूं मां काली का। बट कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जो नेगेटिविटी को दर्शाएं वो वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं मानी गई हैं। कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी पेंटिंग जिसके अंदर नेगेटिविटी हो, जिसके अंदर नकारात्मकता हो, वो आप घर में ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि नेगेटिव चीजों को देखने से हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आती है, और जब हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आएगी तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपके जीवन में भी नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके हर कार्य में नेगेटिविटी आ जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, जीवन में किसी के भी साथ रहना, बस एक चीज से बहुत दूर रहना, नेगेटिव लोगों से। जिस दिन आपने नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दिया, जिस दिन आपने नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दिया, उस दिन आपके जीवन में पॉजिटिविटी खुद ब खुद आ जाएगी। उस दिन आपका जीवन खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सीखेगा भगवान राम के उस कैरेक्टर से। अगले दिन युद्ध लड़ने जाना है रावण से,
क्या करना है? अगले दिन युद्ध लड़ने जाना है रावण से। सुग्रीव कह रहे हैं महाराज कल युद्ध है, कुछ स्ट्रेटजी बना लें, कुछ बैठ जाएं, कुछ प्लान कर लें। लेकिन भगवान राम कितने पॉजिटिव हैं, कह रहे नहीं अंगद गया है बात करने, मुझे उम्मीद है रावण मान जाएगा। सीखिए पॉजिटिविटी। नेक्स्ट डे पता है कि युद्ध शुरू होना है, बट क्या कह रहे हैं फिर भी, नहीं मुझे उम्मीद है कि रावण मान जाएगा, युद्ध की नौबत नहीं आएगी, सीता को छोड़ देगा रावण। कितने पॉजिटिव हैं वो, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, कितने सुकून है, कितने शांत प्रिय हैं, कितने शांत चित्त हैं। बस वही तो हमें सीखना है जीवन में। अरे हमारे वेद पुराण शास्त्रों से, हमारे उन भगवानों से, उनके जो जीवन का दृष्टांत है, जो उनकी जीवनी है, अगर वो हमने पढ़ ली तो हम उन्हीं से ही इतना कुछ सीख सकते हैं कि हमें जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, या आपका भाग्य पक्ष कमजोर है, या कुंडली में ग्रह कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आप एक राधा कृष्ण की प्यारी सी मूर्ति अपने बैठक रूम में लगा लें या अपने ऑफिस में लगा लें। आप भगवान शिव और पार्वती की एक प्यारी सी तस्वीर अपने ऑफिस में लगा लें, निश्चित रूप से आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं या फिर शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं जिसमें अचानक धन प्राप्ति होती है, उसमें आप कोई भी भगवान की ऐसी मूर्ति जिसमें वो कमंडल लिए हुए हों, या फिर उड़ते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति होने लगेगी। आप करके तो देखिए, आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।